दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम सुनील कुमार लोनी है और प्रेजेंट टाइम में मैं हेल्थ AWPL फाइटर, हेल्थ एडवाइजर के साथ साथ मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे करना है और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे किया जाता है। जो इस बिजनेस में जो AWPL फाइटर में AWPL के बिजनेस में अभी नए आए हैं दोस्तों, उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, हमें बिजनेस प्लान कैसे करना है। तो हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग एक लाइक का बटन दबा दीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं। तो दोस्तों और शेयर भी उन लोगों के बीच ज़रूर करना है जिन्हें इस वीडियो की बहुत अधिक सख्त आवश्यकता है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम सुनील कुमार लोनी है और मैं आप सभी का आए हुए इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको एक ऐसी खास जानकारी मिलने वाली है आपके हेल्थ से रिलेटेड, जिस जानकारी को लेकर आप अपने परिवार, अपने सेहत और अपने शरीर में बीमारी के नाम पर लगने वाले हजारों लाखों रुपए को बचा सकते हैं। दोस्तों उस खास जानकारी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। इस हॉल में बैठे ऐसे कितने लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं? आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम ऐसे लोग हैं। दोस्तों एक्यूप्रेशर वालों का मानना है कि हमारे इन हथेलियों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनके दबने मात्र से हजारों जो हमारी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं वो भी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों आज भी माहौल भी है, दस्तूर भी है, हो जाए एक जोरदार और शानदार तालियां हमारे और आपके सेहत के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर हेल्थ के बारे में। तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा होगा कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई डॉक्टर तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर की आवश्यकता हमें कहां पड़ती है? जहां पे हमें सर्जरी करवाना हो, ऑपरेशन करवाना हो, चीरा टाका करवाना हो, वहां पे हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है और डॉक्टर के लिए हमें डिग्री और डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा और आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट कर देना चाहूँगा। एक छोटा बच्चा होता है, वो बाहर धूप में खेलता है और जब धूप में खेलने के बाद जब वो अपने घर में आता है तो और वो ठंडा पानी पीने लगता है तो उसकी दादी कहती है कि बेटा ठंडा पानी मत पीना, नहीं तो तुमको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या वो महिला वहां पे डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहूंगा कि एक बच्चा होता है, वह खेलते खेलते उसे चोट लग जाती है और वह रोता रोता अपने घर में आता है और मम्मी से कहता है कि मेरे घुटने पर चोट लग गई, मेरे हाथ पर चोट लग गई। और उसकी मम्मी वहाँ पे तेल और कोयले को पीसकर उसका लेप लगा देती है और कुछ देर बाद उसका घाव सूखने लगता है, दर्द कम होता है। तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूँ दोस्तों, क्या वो महिला वहाँ पे डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों जिन बीमारियों में हम और आप आज जानकारी लेने वाले हैं उसके लिए हमारा और आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। तो चलिए छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से, छोटे प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम और आप समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जिस संस्था के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं उस संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम AWPL के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी संस्था को कई सारे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2020 में चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड दिया गया था।
यह अवार्ड भारत के चुनिंदा 20 लोगों को दिया गया था। उस समय हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी और हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अनुराग ठाकुर जी और मनीष सिसोदिया जी और हमारी संस्था के एमडी मिस्टर संजीव कुमार को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हमारी संस्था को कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी संस्था ने कोविड-19 के समय 25 लाख रुपए का चेक पीएम रिलीफ फंड में दिया गया था, उस समय जो महामारी आई थी। उसके बाद हमारी संस्था ने 21 लाख रुपए का चेक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान किया गया था और इसी के साथ हमारी संस्था को कई सारे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्डों से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी संस्था का जो मेन हेड ऑफिस है, जहां से हमारी संस्था इस बिजनेस को चलाने का काम करती है, वह दिल्ली के पॉकेट 8 ब्लॉक सी नियर HDFC बैंक द्वारिका सेक्टर 17 में है। आप लोगों अगर चाहें तो आप लोग वहां विजिट भी कर सकते हैं। अभी हम लोग दिल्ली गए थे लेजर वैली पार्क में विजय पर्व में, तो हम लोग उस संस्था में घूम के आए थे मेन हेड ऑफिस में। ये हमारी संस्था के एमडी हैं मिस्टर संजीव कुमार। मैं इनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। यह एक रिटायर फौजी हैं। ये 12 साल देश की सेवा किए। इनके पिताजी भी एक रिटायर फौजी थे। इन्होंने इस संस्था की स्थापना 9 नवंबर 2014 को की थी। और मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि इनके पिताजी को फेफड़े में समस्या थी। इनके पिताजी के फेफड़े में पानी भर गया था। ये बहुत परेशान थे। ये एलोपैथिक दवाइयाँ करवाएं, लेकिन इनके पिताजी को कहीं आराम नहीं मिला और तब जाके अंत में इन्होंने आयुर्वेद पर भरोसा करके इन्होंने अपने पिताजी की ट्रीटमेंट करवाया और कुछ समय बाद इनके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तब से इन्होंने एक विजन बनाया दोस्तों कि समाज में फैली बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया था और उस बीड़ा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस महान संस्था की स्थापना की। दोस्तों बात करते हैं हम अपने हेल्थ के बारे में। तो जो हमारा शरीर है दोस्तों, इस शरीर को चलाने के लिए हमें इस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कई सारे प्रोटीन और कई सारे खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर गंभीर बीमारियों से घिर जाता है और इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे बीपी, शुगर, गठिया, बात, बवासीर, पानी की कमी से उल्टी, दस्त, कई सारी समस्याएं आती हैं। बात करें दोस्तों अपने मानव शरीर की रचना के बारे में, तो हमारा शरीर कई सारी परमाणुओं से मिलकर एक कोशिका बनती है और कई सारी कोशिकाओं को मिलाकर एक टिश्यू बनता है और कई सारी टिश्यूओं को मिलाकर एक अंग बनता है। और जब हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे अंग मिलते हैं, तब एक मानव शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों WHO का आंकड़ा है कि यदि हम 10 व्यक्तियों से मिलते हैं, उनमें से हमें 8 व्यक्ति अस्वस्थ मिलेंगे जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। एक व्यक्ति हमें स्वस्थ मिलेगा जिसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और एक व्यक्ति हमें बीमार मिलेगा जो बिल्कुल कभी न कभी बीमार रहता है। दोस्तों ये कई सारे संकेत है जो हमें गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें हार्ट की, बीपी की, शुगर की, गठिया बात की कई सारी समस्याएं हैं। बात करें दोस्तों अपने जीवन काल के बारे में, यानी आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले हमारा जीवन काल बहुत बढ़िया था। पहले के लोग जो बच्चे होते हैं उनका जन्म हमेशा घर में होता था। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों का भी जन्म घर में ही हुआ है। लेकिन आज दोस्तों देखिए 80 से 90% जो डिलीवरियां होती हैं वो हॉस्पिटल में आती हैं, जिसमें कई सारी डिलीवरियां तो ऑपरेशन से होती हैं। पहले हमारा खान पान कितना अच्छा था। पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वह ज्वार, बाजरा, मक्के की रोटियां खाते थे, वो मोटे अनाज खाते थे। लेकिन आज दोस्तों क्या खा रहे हैं? आज चावल, जो मानव निर्मित गेहूं है, इन सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। फिर पहले के लोग मेहनती होते थे। पहले के लोग सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाकर काम करते थे। वो खेत जोतते थे, मेहनती काम करते थे। पर आज लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सोकर उठते हैं। पहले का जीवन काल बहुत लंबा होता था। लोग 110 साल, 120 साल, 130 साल जीते थे। लेकिन आज लोग की जो औसत उम्र है वह 60 से 65 में ही सिमट गई है। लेकिन आज क्या हुआ दोस्तों? आज हम उन चीज़ों को खा रहे हैं जो मानव ने मानव के लिए बनाया है।
जो एक इंसान अपने फायदे के लिए बनाया है, आज हम उन चीजों को खा रहे हैं। आज की जो जनरेशन में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इडली, डोसा, ये सारी चीजें खाकर अपने शरीर को बीमारी की ओर बढ़ा रहे हैं। आज मोटापा कई सारी बीमारियों का घर बना हुआ है, क्योंकि जो मोटापा होता है वो उसमें से कई सारी बीमारियां आती है। फिर आज जो बच्चों को सबसे ज्यादा एलर्जी की समस्या हो रही है, आज हमें कोई भी समस्या होती है हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। सिर दर्द किया, कमर दर्द किया, हाथ दर्द किया, बदन दर्द किया, हम तुरंत गोलियां खाते हैं दोस्तों। आज हमारा शरीर उन गोलियों को खाते खाते एकदम गोली के जैसा हो गया है। बात करें दोस्तों आगे, ऐसा नहीं है कि पहले बीमारियां नहीं होती थी, पहले भी बीमारियां होती थी। पहले जो बीमारी का मुख्य कारण होता था चूहा और मच्छर, और पहले के जमाने में बीमारियां मलेरिया, डिप्टीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, काली खांसी, ये सारी बीमारियां होती थी। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे मेडिकल साइंस का, जिसने इन जैसी गंभीर बीमारियों पर कंट्रोल पा लिया है। लेकिन दोस्तों हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज के समय में जो बीमारियां फैली हुई हैं उन पर हमारी मेडिकल साइंस भी चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं अर्थराइटिस, शुगर, बीपी, गठिया, बवासीर, महिलाओं से संबंधित समस्या, कैंसर, ये जो बीमारियां हैं इन पर हमारी मेडिकल साइंस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है दोस्तों। ये हमारा दुर्भाग्य है। बात करें दोस्तों हमारे साथ क्या गलत हुआ। हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं दोस्तों,